देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं। कानून कानून है, उसमें एक आम आदमी हो चाहे कोई बड़ा हो, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट है। और खासकर मोदी रूल में जहां कानून की बालादस्ती आजकल कश्मीर में है, लॉ एंड ऑर्डर की बालादस्ती है। अब वो स्टोन पेल्टिंग का वक्त नहीं रहा, दहशतगर्दी का वक्त नहीं रहा कि आप कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, या जिस तरह से पिछले रिजीम्स है वहां जिस तरह से बांटी जाती थी, वो दूर अब गया है। कानून सबके लिए बराबर है। कानून ने अपनी काम की है। उमर मौलवी फारूक साहब, अगर उमर साहब सच्चे हैं तो वो दिखा देना अपनी जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में इक्वल ट्रीटमेंट सबके लिए है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा है। इक्वल ट्रीटमेंट हमारा ये आइडियोलॉजी है, और हम इक्वल ट्रीटमेंट पे ही सब लोगों को हम ले रहे हैं। उमर साहब हो या जितने भी इन लोगों को एससीबी ने अरेस्ट किया है, हमें लगता है कि बहुत अच्छी एक ये सेटअप है, जिससे लोगों को कम से कम तो ये एहसास होगा कि आज की गवर्नमेंट इक्वलिटी पे यकीन रखती है, बराबरी पे यकीन रखती है। इनकी नजरों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है और कानून की बालादस्ती है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सितंबर तक का कहा है, उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और भारतीय जनता पार्टी ही यही लेके चलती है कि सितंबर तक असेंबली इलेक्शन होगी और भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटों पे। देखिए, मोदी जी ने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, मेन स्ट्रीम के बगैर कोई ऑप्शन है ही नहीं। आज के डेट में आप देश के खिलाफ बगावत नहीं कर सकते, आप देश के खिलाफ जंग नहीं कर सकते। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करना ही पड़ेगा, क्योंकि दहशतगर्दी, अलगाववादी, स्टोन पेल्टिंग, सब कुछ चीजें हमने जड़ से उखाड़ दी है। और ये मोदी जी का मैजिक है कि आप वो कल तक जो दहशतगर्द प्रोडक्ट करते थे, आज वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एहतराम करते हुए कहते हैं कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वोट डालेंगे, हमें वो जो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। इसी को मोदी मैजिक कहते हैं, और इसी को कहते हैं कि मोदी ने दूसरा कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। स्ट्रीट फूड के हवाले से वो ऑन द फ्लोर देश के गृह मंत्री ने कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, उसमें कोई शक की बात नहीं है, शक की बात नहीं या उम्मीद की बात नहीं, यकीन है। यकीन के साथ कहते हैं कि स्टेट को वापस है। देखिए, जिस तरह देश में एक नैरेटिव बना है, जो डायनेस्टी रूलर्स, खानदानी राज जो है, उस खानदानी राज को उखाड़ फेंकना है। इसलिए आपने देखा होगा कि आज भारत पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया में, और उस खानदानी राज ने भारत को पीछे लाके खड़ा कर दिया। आज भारत की एक इमेज है दुनिया में, और आज भारत का नाम है दुनिया में। मुझे लगता है कि भारतीय सबसे पहले भारत को चाहता, उस भारत को मजबूत करने वाला नरेंद्र मोदी जी है। और इसीलिए हमें यकीन है कि आपकी बार जो 400 पार का नारा है, भारत की एकता, भारत की अखंडता, भारत की प्रबलता को वोट देते हुए नरेंद्र मोदी जी 400 पार नारा पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर से खानदानी राज उखड़ जाएगा। वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छी रही साहब, तो इस हवाले से देखिए, ये डेमोक्रेसी की जीत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जीत है। एक श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी 1990 के बाद इतनी भारी तादाद में निकलना और वोट करना, ये डेमोक्रेसी की जीत थी। उसके बाद जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी, एक रिकॉर्ड तादाद 1967 के बाद 7% पोलिंग होना, ये दर्शाता है कि आज के यूथ ने अपनी पॉलिसी चेंज की है। कल तक जिन लोगों को वायलेंस, स्टोन पेल्टिंग, गन, बम, ग्रेनेड, उनके जरिए उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन उसने आज उन चीजों को रिजेक्ट करके आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंडियन डेमोक्रेसी का एहतराम करते हुए अपना डेमोक्रेटिक हक अदा करने के लिए भारी तादाद में निकलना दर्शाता है कि यह बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर।